न्यूयॉर्क की पिच जहां पाकिस्तान को 9 जून को भारत के खिलाफ खेलना है, उस पिच पर फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत था, क्योंकि 77 रन जब स्कोर किए श्रीलंका ने, तो 78 रन का हदफ साउथ अफ्रीका की टीम ने 17वें ओवर में अबूर किया, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मुश्किल था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्जा इकबाल बेग। क्रिकेट का मेला नवे T20 वर्ल्ड कप की सूरत में इन दिनों अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में जारी है। और वो जो कहा जा रहा था कि पिचेस जो है वो बैट्समैन के लिए ज़्यादा साजगार नहीं होंगी, स्लो विकेट्स होंगी, और ये बात साबित हो रही है। सिवाय पहले मैच के जिसमें अमेरिका ने जो है वो 195 रन का हदफ अबूर किया, 194 रन कनाडा ने बनाए जो डैलस में खेला गया। उसके बाद जो वेस्ट इंडीज़ और पापुआ न्यू गिनी की टीमों के दरमियान जो मैच खेला गया, उस मैच में 136 रन बने ज़्यादा से ज़्यादा। और इसी तरीके से आज जो मैच हुआ ओमान और नमीबिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान, उसमें भी 109 रन बने और वो मैच टाई हुआ। और फिर डेविड वीजे जो एक ज़माने में जनूबी अफ्रीका की टीम की नुमाइंदगी करते थे, अब नमीबिया की जानिब से खेल रहे हैं। डेविड वीजे की उम्दा कारकर्दगी की बदौलत पहले तो उन्होंने 2 विकेटें ली, बैटिंग अच्छी की, और फिर जब मैच टाई हो गया तो उसके बाद जो सुपर ओवर में उन्होंने 8-9 रन भी बनाए और बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया और मैन ऑफ द मैच वो करार पाए। डेविड वीजे उन चंद खिलाड़ियों में शामिल है कि जिन्हें 2 मुख्तलिफ टीमों की वर्ल्ड कप में नुमाइंदगी का एजाज़ हासिल हुआ है। वेंडर मर्वी जिनका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से था, वो नीदरलैंड की जानिब से खेले। डेरेक नैनस जो थे वो नीदरलैंड से खेले और फिर उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया की जानिब से खेले। और इसी तरीके से डेविड वीजे जो है वो पहले साउथ अफ्रीका और फिर नमीबिया की जानिब से खेले। और उनके अलावा मार्क चैपमैन जो कि पहले हांगकांग की तरफ से खेले और फिर न्यूजीलैंड की जानिब से खेले। तो डेविड वीजे ने आज मेला लूट लिया। लेकिन जिस तरीके के मैचेस हो रहे हैं, जो टीमें जिनके बारे में कहा जा रहा है कमजोर टीमें हैं, वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। पापुआ न्यू गिनी ने वेस्ट इंडीज के लिए मुश्किलात पैदा की। इसी तरीके से आज ओमान ने, जो इतनी तजुर्बाकार टीम नहीं है, नमीबिया के खिलाफ मुश्किलात पैदा की। हालांकि नमीबिया की टीम में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो जनूबी अफ्रीका में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते थे और फिर वो नमीबिया शिफ्ट हो गए। और डेविड वीजे तो जनूबी अफ्रीका की इंटरनेशनल क्रिकेट में भी नुमाइंदगी कर चुके हैं। और इस तरह उस टाई मैच में, और अब तक जो है 3 मैच टाई हुए हैं T20 वर्ल्ड कप में। सबसे पहले आपको याद होगा 2007 का T20 वर्ल्ड कप डरबन में मैं वही मौजूद था जहां बोल आउट था। लेकिन फिर उसके बाद बोल आउट का सिलसिला खत्म हुआ और फिर सुपर ओवर का सिलसिला शुरू हुआ। 2012 का जो T20 वर्ल्ड कप था जो श्रीलंका में हुआ, उसमें 2 मैचेस टाई हुए और आज का मैच भी टाई हुआ। तो अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले मैचेस में लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं या नहीं। और इसकी एक सबसे बड़ी एग्जांपल आज न्यूयॉर्क का जो स्टेडियम है, जहां नसाओ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम, वहां जो मैच था साउथ अफ्रीका और एक मरतबा की चैंपियन श्रीलंका की क्रिकेट टीमों के दरमियान, वो भी लो स्कोरिंग मैच साबित हुआ। सिर्फ 77 रन पर ढेर हो गई श्रीलंका की टीम, जिसने 2014 का T20 वर्ल्ड कप जीता था। क्योंकि ड्रॉप इन पिचेस है नसाओ काउंटी ग्राउंड न्यूयॉर्क में, और ये पहला इंटरनेशनल मैच था। इससे पहले प्रैक्टिस मैच तो वहां वार्म अप मैच हो चुका है, लेकिन इस पिच पर अनइवन बाउंस था। और फास्ट बॉलर्स जो थे, खास तौर पर ड्रॉप इन पिचेस में उमूमन ये देखा गया कि फास्ट बॉलर्स के लिए जो बाउंस होता है वो बहुत होता है, और यहां पर भी बहुत बाउंस था, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आंद्रे नोकिया जो कि फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने 4 ओवर्स में सिर्फ 7 रन दिए और उनके हिस्से में 4 विकेटें आई। और आज उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। आंद्रे नोकिया ने, कागिसो रेबादा ने भी 2 खिलाड़ियों को आउट किया। तो इस लिहाज से देखा जाए तो न्यूयॉर्क की पिच जहां पाकिस्तान को 9 जून को भारत के खिलाफ खेलना है, उस पिच पर फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत था, क्योंकि 77 रन जब स्कोर किए श्रीलंका ने, तो 78 रन का हदफ साउथ अफ्रीका की टीम ने 17वें ओवर में अबूर किया, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मुश्किल था। क्योंकि आउटफील्ड भी जो थी वो तेज नहीं थी, बल्कि स्लो थी आउटफील्ड। और इसी तरीके से जब श्रीलंकन बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे, उन्होंने भी मुश्किलात पैदा की साउथ अफ्रीकन बैट्समैनों के लिए। कोई बैट्समैन जारहाना अंदाज से खुलकर बैटिंग नहीं कर सका, और जिस तरीके से मुश्किल हुई साउथ अफ्रीका के लिए, लग यही रहा है कि पाकिस्तान और भारत का जो मैच है उसमें फास्ट बॉलर्स ना डोमिनेट करें। पाकिस्तान के पास तो 5 फास्ट बॉलर्स का ऑप्शन है, जिनमें से वो कितने खिलाता है। भारत के पास 3 फास्ट बॉलर्स का ऑप्शन है, तो अब उसमें क्या होता है। लेकिन ये बात तो तय है कि जो T20 वर्ल्ड कप अब तक एक मैच के अलावा लो स्कोरिंग वर्ल्ड कप साबित हुआ है। आज इनामी रकम भी ICC ने कहा कि जो
बहुत ज़्यादा इनामी रकम, कई मिलियन डॉलर्स दी जाएगी फातेह टीम को, जो T20 वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे बड़ी इनामी रकम है। तो अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में जब मैचेस होते हैं उनमें टीमें किस तरह की कारकर्दगी पेश करती हैं। 5 जून को यानी परसों भारतीय क्रिकेट टीम यही न्यूयॉर्क के नसाओ क्रिकेट स्टेडियम में आयरलैंड के मध्य मुकाबिल होगी, तो उससे भारत को प्रैक्टिस होगी और पाकिस्तान फिर 9 जून को भारत के खिलाफ मैच खेलेगा। देखते हैं कि क्या होता है, आपको अपडेट करते रहेंगे। अब तक जो कारकर्दगी खिलाड़ियों की रही है उसमें डेविड वीजे हीरो बनकर सामने आए, आंद्रे नोखिया हीरो बनकर सामने आए, वहां रॉस्टन चेस ने वेस्ट इंडीज के बड़ी अच्छी कारकर्दगी पेश की और नमीबिया के डेविड वीजे हीरो बनकर सामने आया। उससे पहले एरन जोन्स, जिनका ताल्लुक अमेरिका से थे, उन्होंने बड़ी जारहाना बैटिंग की। अब देखते हैं कौन कौन सा खिलाड़ी स्टार बनकर इस T20 वर्ल्ड कप में सामने आता है। आपको अपडेट करते रहेंगे, देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।